चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी, अहंकार का देवता शंकर जी और चित्त का देवता भगवान श्री विष्णु। तो यहाँ वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार महावैकुंठ में चतुर्व्यूह है। अरे भगवान कृष्ण का ही अंश है, मूल है भगवान श्री कृष्ण। 7 दिन कथा सुनने के बाद इसका यही निष्कर्ष है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम। सबका मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, सबका आदि है। वही कृष्ण का ही विलास मूर्ति, कृष्ण से और एक स्वरूप निकला जिसको कहते हैं विलास विहार मूर्ति, जिसको कहते हैं बलराम। और बलराम ही विष्णुओं के रूप में जितने अवतार आए, नरसिंह अवतार, 12 अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, कल्कि अवतार, जितने अवतार आए ये सब बलराम जी के, विष्णु से। बलराम जी विष्णु है। तो ऐसे ही बलराम गुरु तत्व के रूप में भगवान की सेवा शिक्षा देने के लिए ही उनका एक स्वरूप प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न कौन है? ये साक्षात भागवतम में कहा भगवान विष्णु के वासुदेव के ही अंश है। लेकिन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामयी भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्नथा होई नहीं मोरा। शंकर जी ने कामदेव को जब जलाया तो उनकी पत्नी रति, काम पत्नी रति, उन्होंने कहा बाबा आप मेरे पतिदेव को जला दिए, अब मेरी क्या दशा होगी? तो शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में भगवान कृष्ण आएंगे तो होई हरण महामहियारा, तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए स्वयं कृष्ण आएगा। उसी समय कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, तेरा पति कृष्ण का बेटा बन करके आएगा, ये मेरा वचन है। तो आज प्रद्युम्न जी आए, लेकिन शत्रु का अभाव नहीं है। शत्रु महाराज बेमतलब भी हो जाता है। एक शंबरासुर असुर था, इसने क्या किया, भगवान के उसी नवजात शिशु को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिए, बड़ा मार्मिक अर्थ है। भगवान के ही पुत्र प्रद्युम्न, अरे विष्णु का अंश है, उन्हीं को किसी असुर उठा करके पानी में फेंक दे, ये अटपटा लगता है, विचित्र सा लगता है सुनने में। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, तो वे अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं किया? भगवान अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं किया? और माता रुक्मिणी तो पागल हो गई, छोटे से बालक को उठा करके कोई लेके चला गया। ध्यान दीजिए, यह है संसार। संसार में हर व्यक्ति दुखी है, सबके जीवन में दुख है। लोग कहते हैं महाराज हम सबसे ज्यादा दुखी, आप देखो तो आपसे ज्यादा और भी कोई दुखी है। स्वयं भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं। भगवान जी अपनी लीला के अंदर जो अपनी दुख दर्द दिखाए, शायद हमारे जीवन में उतना दुख नहीं आया होगा। हम तो थोड़े से दुख में परेशान हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं महाराज।
हमारे पति बहुत डांटते हैं, महाराज क्या करें, रहना मुश्किल हो गया। क्या तुम्हारे पति तुम्हारे को कभी वन में भेजा? गर्भवती माता सीता जी को जंगल में भेजा। क्या तुम्हारे पति कभी अग्नि के अंदर डाला परीक्षा के लिए? नहीं डाला। सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई। तो हमारी तो थोड़ी सी तकलीफ है, फिर भी हम तिलमिला जाते हैं। क्या तुम्हारा जन्म जेल खाना में हुआ? जेल में हुआ? नहीं ना। और जन्म लेते ही स्वयं भगवान अपनी मां से अलग हो गए। ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कुछ। हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख है, फिर भी हम ज्यादा मानते हैं। लेकिन भगवान के इस लीला के अंदर ये सब कुछ घटना घटने के बावजूद कभी भी आप नहीं देखोगे कि भगवान जी इन सब कर्मों को याद करके रो रहे हैं। नहीं। इसलिए जीने की कला सीखो, कैसे जिया जाए। हम संसार से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, माना नहीं है। अब अपने परिवार से प्यार करो, अपनी पत्नी को प्यार करो, बच्चों को पालो, ये कर्तव्य आपका है, बहुत अच्छी बात है। घर आपका है, ये व्यावहारिक सच्चाई है। घर आपका है, ये व्यावहारिक सच्चाई है। दुकान आपकी है, ये व्यावहारिक सच्चाई है। पत्नी आपकी है, ये व्यावहारिक सच्चाई है। बेटा आपका है, ये व्यावहारिक सच्चाई है। बेटी आपकी है, ये व्यावहारिक सच्चाई है। ये रिश्तेदार आपका है, ये व्यावहारिक सच्चाई है। लेकिन ये शरीर आपका नहीं है, ये वास्तविक सच्चाई है। बोलो राधे राधे। ये शरीर आपका नहीं है, ये वास्तविक सच्चाई है। अब बताइए, जब शरीर अपना ही नहीं है तो शरीर से संबंधित अपना कैसे हो सकता है? कभी सोचिए, शरीर अपना नहीं है। कण कण चुन चुन लोग महल बनाया, कण कण चुन चुन लोग महल बनाया। लोग कहे घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रेन बसेरा रे। इसलिए संसार में रहो,